Hi everyone, very good morning to each of you. And today we will be learning how to write newsletter. How I'm writing newsletter for DG right now. So basically, we are writing newsletters every day, and on Beehive, we are publishing it on Beehive. So the process we will be learning how I'm writing the newsletter, and how the topics I'm choosing, how the memes I'm creating, and because ChatGPT can give you the structure, but you have to make up your mind, and then आप अपनी ही creativity से उसको बना पाएंगे. Let's go. Then the first thing is choosing a topic. तो राइट नाउ वी आर क्रिएटिंग अराउंड एवरीडे 9 AM जो हमारा सेशन होता है उसके अराउंड हम लोग अपना न्यूज़लेटर बना रहे हैं. सो जैसे आज के लिए जाना है वो हेड्रा का है. वी हैव एक्सप्लोर्ड हेड्रा. आई थिंक अ डे 2 day बैक. Everybody knows this. Then I'm publishing it today itself. Then what I'm लर्निंग राइट नाउ वो होगा आपके लिए. जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट राइटिंग ए न्यूज लेटर, तो कल के लिए हमारा राइटिंग ए न्यूज लेटर ही जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक प्रॉम्प्ट है जो मैं यूज करता हूँ मेनली. तो पहले ये प्रॉम्प्ट देना है जिससे आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा, एंड देन उसके बाद आपको करना है चेंजिंग योर साइड कि आपको क्या चाहिए, लाइक एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम टू चैट जीपीटी, देन द सॉल्यूशन टू चैट जीपीटी. उसके बाद वो उसको आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा, एंड देन यू हैव टू मेक योर ओन चेंजेस. ओके, सो दिस इज द प्रॉम्प्ट आई एम जनरली यूजिंग लाइक दिस. पहले भी है, एंड मल्टीपल आइटरेशन करना होता है आपको लाइक दिस. लेट्स गिव इट अ रोल टास्क फॉर्मेट. तो यहाँ तक एक मेन बेसिक प्रॉम्प्ट है. सो आई एम कॉपिंग दिस वन, एंड देन बेसिकली यहाँ तक जो आपका है वो मेन प्रॉम्प्ट है. देन यू गिव इट टू चैट जीपीटी. उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू राइट. तो बेसिकली मैं लिखता हूँ कि लाइक द टॉपिक फर्स्ट. द टॉपिक मैं आज के लिए जो टॉपिक है वो हमारा एक पिछला न्यूज़लेटर है जो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है. दिस वन, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर. वो मैंने बनाया था बट इट वाज टू जेनरिक. इसको दोबारा लेट्स ट्राई टू मेक इट वंस अगेन. इसका जो पहले पहले गूगल आर्ट्स एंड कल्चर पता कर लेते हैं. व्हाट इज गूगल आर्ट्स एंड कल्चर. तो आप ना जैसे प्रॉम्प्ट देते हो टू चैट जीपीटी, तो जेनरिक प्रॉम्प्ट देते हो तो रिजल्ट जेनरिक आएगा एज वी नो. तो उसको कैसे बेहतर किया जाए, देयर इज फन गेम लाइक है इन गूगल. वो आर्ट्स एंड कल्चर बोल के आता है. तो आप उसमें ना जैसे जैसे प्रॉम्प्ट बेहतर करते जाएंगे ना, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा. देन लाइक दिस, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एंड जैसे जैसे आपके प्रॉम्प्ट मैच करते जाएंगे ना, तो आप लेवल अप करते जाएंगे. एंड अभी के लिए हम लोग रोल टास्क फॉर्मेट के लिए लाइक. और लास्ट में रविंदर एक दिखाएगा भी कि कैसे गूगल आर्ट्स एंड कल्चर आप यूज कर सकते हो अपना प्रॉम्प्ट गेम बेटर करने के लिए. या लाइक दिस रोल. पहली बात तो हम चैट जीपीटी को बताएंगे ना कि व्हाट इज रोल टास्क फॉर्मेट, आरटीएफ फ्रेमवर्क. ये क्या है रोल, चैट जीपीटी का रोल इसमें क्या होगा. देन टास्क, उसको क्या टास्क करना है. देन फॉर्मेट, व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ द आउटकम, कि हमें कैसा चाहिए, टोन अलग चाहिए या क्या चाहिए. जो आपकी जो यूजेबिलिटी है, जिसमें आपकी नेसेसिटी है, उसके हिसाब से आप उसको दे सकते हैं. तो रोल न्यूज़लेटर राइटर, यहाँ अभी न्यूज़लेटर लिख रहे हैं तो न्यूज़लेटर के लिए, अदरवाइज आप कुछ और लिख रहे हैं लाइक लिंक्डइन के लिए लिख रहे हैं तो लिंक्डइन कर सकते हैं आप. Then newsletter writer with 20+ years of experience in writing newsletter for marketing, branding and advertising for Indian audience. Be specific. अगर आप specific नहीं होगे ना तो वो कुछ और generate करने लग जाएगा. You are now writing a newsletter for DG, where we explore different use cases of the field of these field and how we solve it, plus AI in the marketing. And then task दिया गया, take the input and convert it into engaging एंटरटेनिंग न्यूज़लेटर. फॉर्मेट कैसा होगा, ह्यूमरस राइटिंग. ये आप प्रोफेशनल भी दे सकते हो, कन्वर्सेशनल भी दे सकते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा दे सकते हो. एंड देन टॉक विद लाइक आम आदमी या फिर कलीग या फिर फ्रेंड्स. यू कैन ऐड सम मेमोरेबल लाइंस फ्रॉम फिल्म्स, वेब सीरीज, शायरीज, मीम्स. कैन यू मिक्स इंग्लिश हिंदी. एंड देन you can add some lines. Can you mix English Hindi so smoothly that वो blend हो जाए. बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है. What you will do, राइट स्टफ दैट फील्स लाइक अपनी गली का वाइब, लाइक वो रिलेट करना चाहिए ना. अब हम लोग लिख रहे हैं न्यूज़लेटर, वो अरबी लोगों के साथ ज्यादा रिलेट कर पा रहा है, तो वो हमारे रीडर तो नहीं पढ़ पाएंगे. देन यूज इंग्लिश टू मेक न्यूज़लेटर फनी. इंग्लिश, एड ए देसी टच, क्रिएट कंटेंट जो लोग पढ़े और बोले अरे क्या कितना मस्त लिखा है. एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, एजुटेनमेंट एट इट्स पिक.
it would be entertainment. Then basically keep it simple, fun नहीं and नहीं, real. वो एडुटेनमेंट है। एडुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का वर्ड मिलके बनता है एडुटेनमेंट, मतलब आपको एजुकेशन भी दिया जा रहा है लेकिन एंटरटेनिंग वे में। देन उसको मैंने वो बेसिकली उसको वो कर दिया। देन अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर द टॉपिक, जो मैं जनरली करता हूँ। देन टॉपिक में मैं बताऊंगा कि प्रॉब्लम पहले, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे हाईलाइट करनी है कि व्हाट प्रॉब्लम राइट नाउ आई एम फेसिंग। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की प्रॉब्लम क्या है उसमें। जेनरिक प्रॉम्प्ट हम लोग दे रहे हैं, जेनरिक प्रॉम्प्ट, तो रिजल्ट जेनरिक आ रहा है। सो लेट्स हाईलाइट इट दिस वन। आई एम गिविंग द प्रॉम्प्ट to the any AI, to the AI, and let's be more specific. हम ये कर लेते हैं कि इमेज जनरेशन के लिए, ठीक है, which generates the images, but the result is very generic. and result generic क्यों है? क्योंकि भाई prompt generic दे रहे हैं हम लोग, because the prompt we are giving to the AI is too generic. It has some missing parts, like if I want to create a high definition and high जिसमें कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा हो, या फिर उसमें आई वुड से जैसे आप 3 या 4 चीजों को मिक्स करके डालना चाहे हैं कि उसमें एग्स है, वो मैंने दिखाया था, जैसे वो वाला प्रॉम्प्ट आपको लाइक दिस, ये वाला। तो अगर हम इसमें ना सिंपल लिख देंगे बाउल ऑफ रामेन, तो वो पता नहीं क्या बनाएगा। मगर इसमें क्या लिखा गया है, इसमें मैंने उसको हाईलाइट भी किया है, अ bowl of soup which has veggies and noodles with along a half boiled egg। तो वेरी स्पेसिफिक है, तो लाइक दैट वी नीड टू गिव इट अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट। सो गाइस, आर्ट्स एंड कल्चर क्या करता है ना, आपको प्रॉम्प्ट राइटिंग सिखाता है बेटर। आप सीधे लिख दोगे कि अ बोल ऑफ राइस, तो सिर्फ बोल ऑफ राइस का पिक्चर बनेगा। मगर आप लिखोगे अ बोल ऑफ राइस विथ ओनली फ्यू दाना ऑफ दाल विथ सम सैलेड इन इट, मतलब जितना आप किसी भी चीज को डिफाइन करते हो, जितना लेयर्स में बात करते हो, उतने लेयर्स में बात करने के बाद ही कुछ अच्छा जनरेट होता है, चाहे वो इमेज जनरेशन हो, आउटपुट जनरेशन हो टेक्स्ट के फॉर्मेट में, या कुछ भी। तो वही हम लोग गूगल आर्ट्स एंड कल्चर से सीखते हैं। लास्ट में रविंदर आपको दिखाएगा भी कि व्हाट इज टू बी प्लेइंग अराउंड विथ गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, एंड इट्स वेरी फन टूल। यू कैन ब्रिंग योर किड्स एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट टूल एज वेल, दे विल लव इट। एंड देन उसके बाद लिखेंगे आई नो, क्योंकि उसको हमें और एम्फसाइज करना है। ये तो मेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम जेनरिक है या वो किसी से स्पेसिफिक कोई रिलेट कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसकी भी प्रॉब्लम गिनाएंगे ना हम लोग कि हाँ भाई आप भी सेम प्रॉब्लम महसूस कर पा रहे हो या नहीं। देन आई नो अ लॉट ऑफ यू माइट बी फेसिंग सेम प्रॉब्लम गिविंग prompts to the image generator, but getting the very generic images or the videos or the shairis, um, or maybe content calendar using ChatGPT. This is not only mine and your problem, my and your problem, but it's for everyone who is writing the generic prompt. And the manager, I know the manager is scolding you, and I know the manager scolding you for the generic result.
तो ये हो यही गया बात है चैट चैट जीपीटी का कि आप उसको खराब ग्रामर में भी लिख कर दे रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करके दे रहे हो, फिर भी वो ठीक कर देगा। वो उसको पता है, उसको उसको आपके गेस्ट पता है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, बिकॉज ऊपर देख के नहीं लिख रहे तो लाइक दैट, एंड देन आई एम गिविंग इट अ सॉल्यूशन. So the solution is to learn better prompting is Google Arts and Culture. गाइस कभी भी तुम लोग कंटेंट बनाते हो तो हमेशा पैस फ्रेमवर्क में सोचो, प्रॉब्लम, एजिटेशन, सॉल्यूशन। प्रॉब्लम मतलब आपका प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम कि भाई जेनरिक प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, जेनरिक चीजें आ रही हैं, आउटपुट बोलते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब गार्बेज दे रहे हो तो गार्बेज ही आएगा, राइट। फिर एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब है आग लगी हुई है, घी डालना है, मतलब प्रॉब्लम को और मतलब बढ़ा बढ़ा के बताओ। अरे इसकी वजह से आपका मैनेजर डांट रहा है, इसकी वजह से आप ना एक ही काम में 4 घंटे अटके हुए हो, इसको कहते हैं एजिटेट करना। ठीक है, प्रॉब्लम, एजिटेशन एंड देन सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है कि आप बेटर प्रॉम्प्ट्स लिखना सीखो, एंड द प्लेटफॉर्म इज गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, एंड लेट्स एक्सप्लोर। आप किसी भी कंटेंट को लिखते हो ना, आप ये फ्रेमवर्क फॉलो करोगे, पैस फ्रेमवर्क मेरा बहुत फेवरेट है, तो आपको कंटेंट राइटिंग में काफी हेल्प मिलेगी। चाहे किसी भी चीज पर लिख रहे हो, आप लिंक्डइन पोस्ट में लिख रहे हो, इंस्टाग्राम कैप्शन लिख रहे हो, और कोशिश करना जो पहला लाइन होता है, जो पहला पैराग्राफ होता है, वो हुक जैसा हो, मतलब ऐसा लगे कि अरे ये तो मेरे मन की बात कर रहा है, ये तो मेरे दिल की बात कर रहा है, अरे यही तो प्रॉब्लम्स है। ठीक है, And then हम इसको solution देंगे, the solution to learn better prompting in Google Arts and Culture, a tool which helps you to learn prompting the right way so that the result will not be generic. And हम ये बात उसको दोबारा एम्फसाइज करेंगे कि मैनेजर से आप नहीं डांट खाओगे, एंड यू विल नॉट बी स्कोल्डिंग बाय द मैनेजर. अच्छा ये लिख देते हम, यू विल बी स्कोल्डिंग लेस बाय द मैनेजर. ओके, स्कोल्डिंग बाय द मैनेजर, and the right prompt will help you to uh, to I would say कि number of iterations है ना बहुत कम हो जाएंगे देन आपके. help you to reduce number of iterations and the time which it takes to create. ये हो गया. देन हम लोग इसको देंगे, ये हमारा अभी ना पहला फ्रेमवर्क आ जाएगा, लाइक स्ट्रक्चर काइंड ऑफ. देन उसके बाद जो भी करना वो हम लोगों को खुद ही करना है. ओके, सो द सब्जेक्ट लाइन इट गिव लाइक टायर्ड ऑफ जेनरिक एआई आउटपुट. ये सबका प्रॉब्लम है बॉस, समटाइम्स बहुत जेनरिक आएगा, आपको वो करते रहना है, तो आपको खुद ही सोचना होगा अबाउट दैट. ये कुछ हद तक तो सही है, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा जेनरिक है. एंड देन ये देखिए आप, ये चैट जीपीटी कई बार आपके साथ ये बदमाशी करेगा, लाइक पूरा इंग्लिश में दे दिया उसने, लाइक दिस. अब ये बोलेंगे कि राइट इट इन इंग्लिश, एंड उसका ना इंग्लिश में देने का एक फायदा भी है, मैं आपको बताता हूँ. उसका फायदा ये है कि कई बार ऐसा होगा कि आप सोच नहीं पा रहे होगे कि, क्योंकि आपको ना मीम डालने के लिए एक या दो लाइन उससे मैचिंग होना बहुत जरूरी है. तो वो इंग्लिश में आएगा ना तो आपका माइंड ज्यादा मेकअप कर पाएगा, क्योंकि इंग्लिश से हम उतना रिलेट नहीं कर पाते हैं. देन देखो, टायर्ड ऑफ जेनरिक ए आउटपुट, यू आर नॉट अलोन. पहली बात तो हम ये यू आर नॉट अलोन को यूज नहीं करेंगे, चैट जीपीटी ने सबको बता दिया यू आर नॉट अलोन. देन एवर फेल्ट लाइक यू आर स्पीकिंग टू एआई इन प्लेन इंग्लिश बट इट रिप्लाइज इन gibberish. You give it a prompt expecting something extraordinary and end up with the result that scream meh. Okay, so इसको चेंज करेंगे हम लोग खुद करके. Then you ask for a high definition image and what you get, it's high on confusion, low on definition. Working with AI sometimes feels like asking a friend for help. You can guide me, and they reply, just follow your heart. The heart might lead you somewhere, but your project totally lost. Let's face it, this isn't just your problem, everyone's struggle. When you are trying to create stunning visual, generate engaging videos, build a killer content calendar, if your prompt lacks clarity, the output will always fall flat.
and nothing say bad day like delivering generic result to a boss who expect brilliance. Then but don't worry, अभी हमने वो बता दिया कि आप इसी प्रॉब्लम में जा रहे हो एंड वो हो रहा है. कई बार क्या होगा कि आप ये पूरा नहीं दे पाएगा, आपको प्रॉब्लम दे दिया, देन एजिटेशन नहीं दे पाएगा, देन आपको इसको थोड़ा सा और राइट अप करके बोलिए कि यू हैव मिस्ड दिस थिंग एंड यू हैव मिस्ड दैट थिंग, जैसा आपके माइंड में चल रहा है. एंड और yes, एक चीज और कर सकते हो प्रॉम्प्ट में, आपको कितना परसेंट इंग्लिश चाहिए, कितना परसेंट हिंदी चाहिए, वैसे भी लिख सकते हो. मैं जब लिखती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि ओके 60% हिंदी एंड 40% इंग्लिश. इंक्लूड मीम्स, शायरी, पिकअप लाइंस. जैसे बोलते हैं ना कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो ये सब क्या है, पिकअप लाइंस है, डायलॉग्स है, जिससे लोग तुरंत रिलेट करते हैं. ठीक है, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा फैजल, तो ये सबका लोग तो रिलेट करते हैं. तो ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो. very true. Then introducing Google Arts and Culture, your guide on mastering the art of prompting. The tool helps you learn how to craft detailed, precise prompts so that results are exactly what you imagined. Here's how it transform your workflow. Precision is power, and just the right amount of detail to get exactly what you need. Save time, no more endless iterations. अब ये थोड़ा सा कम दिया हुआ है आई वुड से, एंड देन इसको ना हम थोड़ा डिटेल में करेंगे. आइदर यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, और आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि इसमें कुछ चेंजेस करके दो. मुझे जो 3 लाइनें तुमने दी है ट्रांसफॉर्म योर वर्क फ्लो वाली, वो मुझे अच्छी नहीं लगी, एंड मेक इट अ बिट डिटेल्ड. देन इम्प्रेस योर बॉस, डिलीवर आउटपुट सो गुड. आप प्रॉम्प्ट में ही पैस फ्रेमवर्क लिख सकते हैं कि गिव मी आउटपुट इन पैस फ्रेमवर्क. और आप देख रहे हो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, तो आप पर्टिकुलरली जो चीज सेलेक्ट की हो ना, उसको नीचे में डबल इन्वर्टेड कॉमा जो आ रहा है ना, जैसे ही डालोगे बोलोगे, बोलना कि आई वांट टू रिवाइज दिस लाइन, फिर डिवाइडर डालना, आई वांट टू रिवाइज दिस लाइन. ऐसे ऐसे भी करके रविंदर इसी आउटपुट में 4-5 चीजें डालेगा. आई वांट टू रिवाइज दिस 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 दिस, देन वो फिर से देगा प्रॉम्प्ट. Then remember that famous line, the Wolf of Wall Street, the only thing standing between you and your goal is the story you keep telling yourself. इंग्लिश हो गया क्योंकि हम लोगों को हिंदी थोड़ा चाहिए था. लाइक हम लोग यहाँ देखते हैं, इट्स लाइक अपना टाइम आएगा, लाइक दिस इज सो गुड है ना. तो ये आप उधर से हिंदी से हम उठा सकते हैं लाइक दैट. एंड वो भी अच्छा नहीं लग रहा, कई बार वो जेनरिक ही देगा, वो आपको खुद ही करना है. जो जनरली मैं करता हूँ कई बार कि हाँ जेनरिक लग रहा है, तो आई ट्राई टू मेक अप माई ऑन लाइन्स. जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा न्यूज़लेटर हेडरा में क्या किया गया अभी तक. देन इमेजिन क्रिएटिंग jar dropping visuals or perfectly crafted content calendar effortlessly. No more frustration, no more wasted hours, just results that wow. ओके, तो इसको एंड ये एंड नो मोर फ्रस्ट्रेशन, ये चीजें थोड़ा वो है, बट ये आपका फ्रस्ट्रेशन कम कर देगा. एक और सलाह है सबके लिए कि आप जब खुद का कंटेंट पढ़ते हैं, आपकी जबान अगर लड़खड़ा रही है पढ़ने में, नेचुरल फ्लो नहीं लग रहा है, यानी कि इट्स टाइम टू चेंज इट, इट्स टाइम टू मॉडिफाई इट. नॉर्मल लोग ऐसे बात नहीं करते ना, इमेजिन क्रिएटिंग जॉ ड्रॉपिंग विजुअल्स और परफेक्टली क्राफ्टेड कंटेंट कैलेंडर्स एफर्टलेसली. नहीं, हम लोग शॉर्ट सेंटेंसेस में बात करते हैं. तो हम लोग प्रॉम्प्ट में दे सकते हैं कि प्लीज यूज ओनली शॉर्ट सेंटेंसेस, 5 to 6 वर्ड्स मैक्स, टॉक कॉन्वर्सेशनली, टॉक इन कोहेरेंस. कोहेरेंस मतलब एक तार दूसरे तार से कनेक्ट होना चाहिए. तो जितना बड़ा आप प्रॉम्प्ट देंगे ना, जितनी चीजें चाहते हैं आप कि आपके आउटपुट में दिखे और बार बार आपको आइटरेशंस रिविजन्स ना करना पड़े, आपको प्रॉम्प्ट को ही लंबा करना पड़ेगा. ठीक है, डिटेल्ड द प्रॉम्प्ट, आउटकम विल बी डिटेल्ड. ये श्योरली है, जितना ज्यादा डिटेल आप प्रॉम्प्ट दोगे आप इससे, अगर आपको वो नहीं हो रहा है तो इसको आप लास्ट में डालिए यहाँ पर, लाइक यहाँ पर कि भाई अगर तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन डायरेक्टली, व्हाट काइंड ऑफ टोन यू कैन यूज, हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन यूज, लाइक दैट. सो सब आपको उसको बताना है. देन रेडी टू लेवल अप, start learning better prompting with Google AI, Google Arts and Culture, and watch your AI creations go from generic to legendary. Cheers team, and then PS डाल सकते हो आप लोग. अभी मैं कहूंगा कि ये स्ट्रक्चर रेडी है, 50-60-70% भी रेडी है, देन 20-30% अगर आप इसी से करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो. बट मैं जनरली क्या करता हूँ, मैंने कई बार करवाया बट वो बहुत ज्यादा इटरेशन लेने लगता है. देन व्हाट आई जनरली डू इज 70% मेरा हो चुका है, देन आई ट्राइड कि इसको उठा के लाते हैं, देन मैं यहाँ आगे पेस्ट कर देता हूँ. देन उसके बाद जैसा जैसा मुझे समझ आता है, लाइक इमेजेस कैसा यूज करना है, देन अगर अच्छा वो नहीं पहले से ने दिया था, जो लाइन था हुक लाइन वो अच्छी नहीं थी,
then I changed it and then felt like you are in deja vu, you are create an AI video, pour in all the effort and when it's done, पर जब रिजल्ट आता है तो क्या बना दियो भाई, कई बार होता है। देन द बिकॉज ये जो सिंक है ना, ये आपको ही करना होगा कि रिजल्ट अच्छा नहीं है तो उसको किसके साथ, मीम के साथ जोड़ा जाए, या ये भी दे रहा तो आई वुड से अभी तक तो इतना अच्छा नहीं आता है, थोड़ा सा जेनरिक आ जाता है कई बार। अगर वो दे रहा कई बार बहुत अच्छा देगा, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि गली वाली लाइन। और मीम्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो बता दो, जो तुम ज्यादातर यूज करते हो। तो राइट नाउ मैं सीधा गूगल जाता हूँ, सीधा गूगल, आपको जो भी पसंद आया, जैसे लाइक दिस, क्योंकि मैंने ये सुनी है लाइन, आपको ही पता होगा कि ये लाइन आपने मूवी में कहीं सुनी है या डायरेक्टली सुनी है कि ये क्या बना दियो। देन मैं जाता हूँ एंड देन जेनरिक वो लिखता हूँ और वो आ जाता है। देन उनमें से कोई चूज करता हूँ कि विच रिलेट्स मोर एंड देन उसको उठा के वहां मैं डाल देता हूँ। दैट्स हाउ आई वर्क। Then the lips are out of sync, the expression are as blank as your mind on the first date। ये लाइन ये खुद ही मैंने डाली है बिकॉज ये और कुछ था, मंडे मॉर्निंग एंड कुछ करके, तो बहुत जेनरिक था। एंड द वीडियो let's just say it's clumsier than the first dancer at a sangeet, you know the pain every single time the same problem creep up, the lip sync is off, your video looks like a poorly dubbed action movie and then बस कर, अब रुलाएगा क्या, लाइक दिस, दीज आर द प्रॉम्प्ट्स। ये प्रॉम्प्ट नहीं एक्चुअली, ये मीम आपको ना खुद सोचने होंगे, वो आपको सब कुछ दे देगा, बट अगर आप वहीं से कॉपी उठा के पेस्ट करोगे तो वो आपके अंदर की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। यू कैन यूज दैट ऑल्सो, बट हर समय वो नहीं चलेगा, तो खुद ना। एंड देन द फेशियल एक्सप्रेशन आइदर रोबोटिक और वे टू क्रीपी टू शेयर। एंड फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में वी ऑल नो कि कैटरीना कैसी है, उनके बारे में बहुत मजाक उड़ाया जाता है कि हर फेशियल एक्सप्रेशंस आर नॉट गुड, तो मैंने उनका फोटो डाल दिया। देन एंड इफ यू डेयर टू ऐड योर ऑडियो टू द मिक्स, द एआई सिंपली गिव्स अप। देन दैट मोमेंट व्हेन योर फ्रेंड स्टार्ट्स सिंगिंग, तो लाइक दैट आप खुद के इमेजेस उठाइए। अगर आपको इससे पूछना चैट जीपीटी से कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो ब्लैंक टाइम है ना, बिलीव मी सबके पास आएगा हमारे पास। जब आप 2 दिन 4 दिन या 10 दिन 15 दिन, कभी कभी हो सकता है कि 1 महीना ना आए, बट जब वो आता है तो आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है, वो आप वही इमेजेस आपके दिमाग में आएगी, वही मीम्स आपके दिमाग में आएंगे। तो जब जाके आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ ऐसे मीम्स बताओ मुझे कि मैं जो इसमें डाल सकूं, पूरा डिटेल्ड, एंड वो आपको बता देगा। एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ डालेंगे जो हमारी देन इसके बाद ये रिमेंबर दैट एआई जनरेटेड, मैंने ये प्रॉम्प्ट में डाला था कि भाई वो इमेज वो वाला जरूर डाल देना कि जिसमें सलमान खान ने कोका कोला के साथ ऐड बनाया, जिसमें वो अपने पीछे चला गया इन द बैक ऑफ द टाइम, वो उससे पूछ रहा है प्रेम हाउ आर यू काइंड ऑफ करके, तो उसने वो लाइन डाल दी है। ये चीजें आपको थोड़ा सा ना खुद ही सोचना होगा। एंड देन हियर इज द लिंक, उसका वीडियो का यहाँ लिंक डालेंगे, व्हाइट मैटर्स करके। अभी थोड़ा सा पहले वाले जो आप देखोगे ना न्यूज लेटर, देवर लॉन्ग, बट अभी हम लोगों को फीडबैक मिला है कि थोड़ा सा न्यूज लेटर को थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प कीजिए, क्योंकि दीज वर द न्यूज लेटर इनिशियली, तो अभी हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, लाइक देन दैट्स इट। सो दैट वाज द हाउ आई राइट न्यूज़लेटर।